हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि NIOS DLED जो है भारत सरकार ने पूरी तरह से मान्य कर दिया है और बिहार में चल रहे केस का जो पटना हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि NIOS DLED पूरी तरह से मान्य है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इनको जो वैध करार दिया था, तो पटना हाई कोर्ट के निर्देश को भारत सरकार ने मानते हुए उसके बाद NCTE ने एक शुद्धि पत्र जारी किया था। ये वो शुद्धि पत्र है जिसमें NCTE ने ये कहा था कि NIOS DLED जो है पूरी तरह से मान्य है और से गवर्नमेंट शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से वैलिड है और जो 18 महीने में ये कोर्स किया गया था, इसको लेकर भी उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उसके बाद मैं MP की पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मध्य प्रदेश है जिसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षाएं पूरी तरह से संपन्न कर दी गई थी और लॉकडाउन के पहले वर्ग 3 की मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कराए गए थे और इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में DLED या DED मांगा गया था। आप जानते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में DED जो है पूरी तरह से वैध होता है, तो इसको लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मैं MP की पर्टिकुलर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ वर्ग 2 की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया थी जिसमें दस्तावेज़ों का जो ऑनलाइन सत्यापन जो है पूरा कर लिया गया था। अब प्रत्यक्ष सत्यापन करना था, लेकिन इस बीच कोरोना वायरस के कारण जो है लॉकडाउन लगा दिया गया था भारत देश में, जिसके कारण सत्यापन नहीं हो पाया है। और वर्ग 3 की जो प्रक्रिया थी, आप जानते हैं कि वर्ग 3 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो बहुत बड़ी प्रक्रिया थी और इसमें NIOS DLED वालों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वर्ग 3 में लगभग 6.5 या 7 लाख आवेदन किए गए थे उस समय लॉकडाउन के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जिसमें से लगभग 1.5 लाख मध्य प्रदेश में ऐसे मतलब ट्रेंड शिक्षक जो बनाए गए हैं NIOS DLED के द्वारा, उन पूरों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था और उनके मन में केवल यही सवाल था कि क्या NIOS DLED मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में वैध होगा कि नहीं। ये दोनों सवाल वर्ग 2 में भी था, मतलब ये सवाल जो है वर्ग 2 की विद्यार्थियों को भी था जो चयनित हो चुके हैं या जो मेरिट लिस्ट में आए हैं या जो वेटिंग लिस्ट में आए हैं, और ये सवाल उनके मन में भी चल रहा था जो वर्ग 3 में अब आवेदन किए हैं। तो देखिए, इसमें से ऐसे बहुत से NIOS DLED के विद्यार्थी हैं जो वर्ग 3 में आवेदन नहीं कर पाए हैं। अब ये आवेदन पुनः निकाले जाएंगे या नहीं, इस विषय में मैं उतना कन्फर्म नहीं जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 19 सितंबर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब NIOS DLED को जो जितने सवाल थे, तो आप ये मान सकते हैं कि NIOS DLED जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में वैलिड कर दिया गया है। और जो NIOS DLED को लेकर जो प्राइवेट B.Ed संस्था हैं या D.Ed संस्था हैं, वो जो बार बार अपने माध्यम से पेपर में प्रकाशित कर रहे थे, ये ऐसा बिहार में भी चल रहा था और ऐसा जो मध्य प्रदेश में भी चल रहा था। बार बार B.Ed संघ जो है NIOS DLED को अमान्य करार देते हुए बार बार जो है पेपर में अपनी जानकारी छापी है, जो पूरी तरह से पहले भी फर्जी थी। लेकिन अब जो जानकारियाँ आ रही हैं NCTE के शुद्धि पत्र के बाद, अब बार बार जो है आपको यही जानकारी हर पेपर में देखने को मिलेगी कि NIOS DLED कोर्स करने वाले सभी
विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। देखिए ये जो न्यूज़ है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। आप जानते हैं कि वहाँ पर भी जो है 69,69,000 शिक्षकों की भर्ती लगभग की जानी थी, और वहाँ पर NIOS DLED की बात यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 56,000 लोगों ने आवेदन किया था एक दिन में NIOS DLED की। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख ऐसे शिक्षक थे जो NIOS से DLED किए थे। तो अब वो पूरी तरह से वैध हो गए हैं। जिन्होंने भी वर्ग 3 के लिए एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है वो पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लें, और ये गवर्नमेंट जॉब जो है NIOS DLED वालों को ज़रूर मिलेगी। और वर्ग 2 में जिन्होंने जो मेरिट लिस्ट में आए हैं वो भी पूरी तरह से अपने आप को सेफ समझें कि सत्यापन में उनका जो है NIOS DLED को वैलिड किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी। चूँकि मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिसमें ये उन्होंने कहा था कि क्या मध्य प्रदेश में ये वैलिड होगा, तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और NIOS DLED कोई मध्य प्रदेश के लिए कंडक्ट नहीं कराया था DLED, ये पूरे देश के लिए 15 लाख शिक्षकों के लिए DLED कराया था। तो लगभग 15 लाख डिप्लोमाधारी शिक्षकों को NIOS DLED और NCTE ने और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने MHRD ने राहत प्रदान की है। और इस राहत में जो है सभी की एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अब NIOS DLED जो है पूरी तरह से मान्य होने के कारण जो है गवर्नमेंट शिक्षक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में भी मैं उन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं जो वर्ग 2 का एग्ज़ाम पास किए थे और वर्ग 3 में आवेदन किए हैं, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और भी यदि NIOS DLED को लेकर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो मेरे चैनल टेक्निकल मोटिवेटर को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों यदि कोई सवाल है आपके मन में तो आप मेरे चैनल के नीचे जाकर इसमें कमेंट्स करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।